हरिओम। गुरुदेव और माँ को मेरा नमन, आचार्य जी को मेरा वंदन और आप सभी साधक साधिका को मेरा प्रणाम। मैं हसमुख वाघेला महर्षि अरविंद फाउंडेशन की ओर से और एथेनिक साइंस फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ एक अच्छे उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं जिनका नाम है तत्वबोध। तत्वबोध का उद्देश्य क्या है? तो तत्वबोध का उद्देश्य यह है कि स्वयं का विकास करना। तो कैसे? व्याख्यान और चर्चा के माध्यम से स्वयं के ज्ञान के महत्व का प्रसार करना। इसीलिए हमने यह वेद हरिपाठ को चुना है। तो आचार्य जी को मैं निवेदन करूंगा कि आप आइए, आपका स्वागत है और इस सत्र का जो अगला पड़ाव है उसको प्राप्त। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सभी साधक और साधिकाओं को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है इस सत्र में। हम प्रार्थना के साथ इस सत्र की शुरुआत करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को। जी प्रणाम। हमारा जो पिछला सत्र हुआ था, 14वें श्लोक, वेद हरिपाठ का जो 14वां श्लोक शुरू है, उसमें से शायद पहला चरण हमारा संपूर्ण हो गया है। और पहले चरण में कुछ थोड़ा हम नजर डालेंगे, जो नित्य सत्यमित हरिपाठ जैसी कड़ी काळ त्यासी न पाहे दृष्टि। अर्थात जो भी हरि पाठ का या हरि का स्मरण, हरि का भजन नित्य और नियमित रूप से करता है, उस साधक के लिए, उस साधक को किसी भी कलिकाल यानी यमराज का या मृत्यु की दृष्टि उसके समीप नहीं आती। ऐसा इस अर्थ है। इस चरण का अर्थ इस प्रकार से दिया गया है। परंतु जब हम सातत्य से या नित्य से कोई भी सांसारिक वस्तु का भी हम प्राप्त करना चाहते हैं या विषय को प्राप्त करना चाहते हैं, तब हमें सातत्य होना आवश्यक होता है, नित्य नियम होना आवश्यक होता है, तभी हम उस विषय को या वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ सीधी सीधी भाषा में संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि नित्य सत्यमित हरिपाठ जैसी कड़ी काळ त्यासी न पाहे दृष्टि। यानी जो भी आप कर रहे हैं उसमें सातत्य रखो, फिर वो उसकी उपलब्धि है ही। इसलिए उसके आगे के चरण में उन्होंने कहा है, रामकृष्ण उच्चार अनंत राशी तप पापाचे कळप पळती पुढे। रामकृष्ण उच्चार अर्थात ये जो हरिपाठ का जो मंत्र है वो रामकृष्ण का मंत्र दिया गया है। यानी आप अपने जहां भी अपनी हमारी श्रद्धा होती है, किसी को शिव के पूजा करना पसंद है, शिव का स्तुति करना पसंद है, किसी को राम की स्तुति करना पसंद है, किसी को कृष्ण भगवान की स्तुति करना पसंद है, किसी को शक्ति की स्तुति करना पसंद है। यानी आप अपने श्रद्धा स्थान को लेकर बस आप उस वाणी से, जीवा से, मुख से उसका उच्चारण करते रहो। फिर
एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो पुण्य है, आपका जो तप है, वो तप की निर्मिति होगी, यानी आप एक उच्च स्तर पर पहुंच जाओगे। और जब एक बार आप उच्च तप का समुच्चय या समूह निर्माण होता है, तब कोई भी पाप आपके सामने इर्द गिर्द नहीं रहेगा, वो अपने आप आगे आगे समाप्त होते जाएगा। इसलिए आप जो भी उच्चारण कर रहे हैं वो सातत्य से करो। उच्चारण, जो भी उच्चारण यानी अर्थात परमात्मा का उच्चारण। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी श्रद्धा, जहां भी आपकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा स्थान को आप एक निश्चित रूप से, नित्य नियम से आप संकल्प करो। और उस संकल्प के साथ जब आप उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसका जप कर रहे हैं, उसका जाप कर रहे हैं, नामस्मरण कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको उपाधि प्राप्त होगी जो आप चाहते हो। इसी प्रकार जब ये जो दूसरा चरण है उसका विश्लेषण स्वरूप हम कैसे देखेंगे, तो एक तो हम अपने मुख से, वाणी से या जीवा से रामकृष्ण का नाम उच्चारण करना इतना सहज नहीं है। ये तो बहुत बड़ी आसान साधना हमें लगती है, लेकिन बहुत बड़ी कठिन साधना है। और एक साधक ही है, वो साधक इस साधना को करने में तत्पर रहता है। तत्पर यानी खड़ा रहता है, यानी हर पल हर क्षण वो सजग रहता है। तत्पर का अर्थ है सजग रहना। इसीलिए साधक ही इस साधना को सहजता से कर पाता है। हम साधक है क्या, ये प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हमारी वाणी, हमारी जिह्वा, हमारा मुख उस रामकृष्ण या हरि का जप, हरि का भजन, परमात्मा का भजन, परमात्मा का नामस्मरण करते रहेगा, तब आप एक स्थिति ऐसी आती है कि आप अपने जीवन में उस जाप को उतारते हो। आपका पूरा जीवन उसी जप के साथ शुरू रहता है, उसी नामस्मरण के साथ शुरू रहता है, या उसी साधना के साथ शुरू रहता है। जो भी साधना आप कर रहे हैं, उस साधना के प्रति आपको तत्पर होना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। या ऐसा नहीं कह रहे हम कि बस रामकृष्ण का ही जप ले लो या शिव जी का ही जप ले लो, ऐसा आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। हम अपनी इच्छा के अनुसार, स्व इच्छा के अनुसार हम साधना कर रहे हैं। किसी के गुरु ने दी हुई साधना आप कंटिन्यू कर रहे हैं, नित्य नियमित रूप से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हजारों जन्मों के संस्कार हमारे साथ आते हैं, तो संस्कारों का क्षीण होना ही है। चाहे इस जन्म में हमें परमात्मा की उपलब्धि हो या नेक्स्ट जन्म में हमें परमात्मा की उपलब्धि हो, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ है। जो कार्य है, वो कार्य, दिया हुआ कार्य हमें सातत्य से, नित्य नियम से, सत्यमित होकर करना है। बस इतना तो हमें करना है, बाकी तो कुछ करना नहीं। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं? जैसे हम तप की परिभाषा में बहुत अलग अलग शास्त्रों में तप की परिभाषा, हम भी अपनी मन से ही तप की भाषा करते हैं। तप यानी जंगल में जाना, 14 साल, 12 साल, 10 साल तक हम वहीं जाकर साधना करना, ये हमारे लिए तप की परिभाषा है। परंतु यहाँ संत ज्ञानेश्वर जी इतने सहज और आसान तरीका तप का बता रहे हैं। तप यानी क्या? आप सिर्फ जहां भी है वहां सिर्फ परमात्मा का नामस्मरण, परमात्मा को स्मरण करो, परमात्मा का भजन करो। उससे आपको परमात्मा की प्राप्ति होनी ही है। बस आप उस भजन में सातत्य रखो, नियमितता रखो, तब आपको इसकी उपलब्धि होनी ही है। ऐसा नामस्मरण का महत्व यहाँ संत ज्ञानेश्वर जी यहाँ बता रहे हैं। तभी आपका तप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उसका फल मिलना ही है। आप तप कर रहे हैं तो तप का फल निश्चित है। इसलिए कहा गया है कि रामकृष्ण उच्चारण अनंत अनंत राशी तप, पापाचे कळप पळती पुढे।
आप उच्चारण तो करते रहो, करते रहो, करते रहो, स्मरण नाम स्मरण करते रहो, आपका तप तप की निर्मिति आपकी हो ही रही है। आपको उसको अलग रूप से करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वेद हरिपाठ में जिस ईश्वर का वर्णन बार बार किया गया है, हमने पहले अभंग से लेके अभी 13 अभंग तक या 14वें अभंग जो चालू हमारा अभंग है उस तक हम सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं, नामस्मरण करो, नामस्मरण करो, राम कृष्ण का जप करो, हरि का जप करो, परमात्मा का जप करो। लेकिन वो है क्या? परमात्मा का जप करना यानी क्या? जो वेद हरिपाठ भी यही कह रहा है कि हम जिस ईश्वर का वर्णन करते हैं वो बार बार किया गया है, वह ईश्वर आपको प्राप्त हो इसलिए बार बार हमें सचेत किया जाता है। पहले अभंग से लेके देवाची द्वारी उभा क्षण भरी तेने मुक्तिचारी साधी येल्या। जब आप तत्पर हो, साधक के रूप में सचेत हो, तब आपको इस परमात्मा की प्राप्ति के कोई दूर नहीं कर सकता। यानी परमात्मा की प्राप्ति होना ही होना है जब आप सचेत हो तभी। क्योंकि बार बार हम सचेत हमें किया जा रहा है कि नामस्मरण करो, जप करो, साधना करो, और वो भी कैसे करो? सातत्य से करो। जब हम क्यों क्यों कहा गया है? हम संसार में थोड़ा यहाँ से हटके संसार में आते हैं। संसार में कोई भी वस्तु हमें प्राप्त करनी होती है, कोई भी विषयों की प्राप्ति करनी होती है, या किसी व्यक्ति की प्राप्ति करनी होती है, या किसी पद को, समझ लो किसी पद को प्राप्त करना है, तो पद को प्राप्त करने के लिए हम दिन रात सातत्य से मेहनत करते हैं। हमारा स्वप्न भी उस पद के प्रति रहता है। हमारा जहां भी कहीं भी बैठते हम तो हमारी वाणी भी उसी पद के संबंधित चर्चा करती है, उसी वस्तु के विषय में चर्चा करती है, उसी यानी जो हम पाना चाहते हैं उसके विषय के बारे में हमारा चिंतन शुरू रहता है। व्यवहारिक जगत में, हमारे सांसारिक जगत में हम यही तो करते हैं। आपने किसी होनहार स्टूडेंट को देखो, वो उसका गोल निश्चित होता है, वो परीक्षा में या अच्छे लेवल में पास होने के लिए या मार्क में आने के लिए वो पूरा दिन रात उसी में ही रहता है, तभी तो वो उस डिग्री को हासिल करता है, और वो भी अच्छे मार्क से। तो ये जो सारा ज्ञान पाने की जो जिज्ञासा होती है संसारिक जगत में, तो उस जिज्ञासा में हम पूर्ण रूप से हमें स्वयं को न्यौछावर करते हैं। फिर दिन हो या रात हो, हमें वो पाना ही है। 1 साल में हमें मकान खड़ा करना ही है, तो मकान के लिए हम पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि मकान खरीदना है। या किसी पद को लेना है तो हम दिन रात उसी का विचार लेकर हम सोचते रहते हैं, और हम उसको प्राप्त होने के बाद हमें तसल्ली मिलती है। यानी कोई भी विषय में या वस्तु का जो ज्ञान पाना है तो हम उस ज्ञान की जिज्ञासा रखते हैं, उस वस्तु के प्रति जितने भी सारा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन की तरफ हमारा ध्यान रहता है, और इसको धीरे धीरे फिर हम पुरुषार्थ करने लगते हैं। सोते जागते वही वस्तु, वही विषय, वही दृश्य, वही घटना हम बार बार देखते रहते हैं, सोचते हैं, और सातत्य से अभ्यास भी करते हैं। अब यहाँ विषय आता है अभ्यास का, क्योंकि बिना अभ्यास का वो हमें चीज प्राप्त नहीं होती। तो फिर ये सब के सब जब तक हम पूर्ण रूप से उस सातत्य से उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम प्रयत्नशील रहते हैं, और तब जाकर हमें वो वस्तु की प्राप्ति होती है, विषय की प्राप्ति होती है, पद की प्राप्ति होती है। परंतु इस अध्यात्म जगत में ऐसा क्यों नहीं होता? ये प्रश्न, हम साधक हैं, हमारे मन में ये प्रश्न आना बहुत सरल है, और आना ही चाहिए, तभी तो हम स्वयं को साधक कह सकते हैं। कि हम आज कोई 20 साल से जुड़ा है, कोई 11 साल से जुड़ा है, कोई 10 साल से जुड़ा है, फिर भी हम अपने लेवल वैसे की वैसे ही है। ऐसा क्यों? हम साधना तो कर रहे हैं, लेकिन साधना में हम आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या कारण होता है? क्योंकि हमारा प्रयास, हमारा सातत्य,
हमारा अभ्यास कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारा गोल निश्चित नहीं है। और जब तक गोल निश्चित नहीं है तब तक हम उस गोल की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये सीधा साधा सिद्धांत है कि एक बार आप निश्चित करो कि आपको क्या पाना है, और आप जो पाना चाहते हैं वही मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी बहुत सुंदर इंस्पिरेशन के उनका कोट है, और वो जो भी स्टूडेंट अपने गोल को निश्चित करता है उनके लिए उन्होंने सहजता से इंस्पिरेशन कोट बनाया है। बहुत बढ़िया है, इंग्लिश में है। वो कहते हैं, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, let your brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and leave any other idea alone. This is the secret of greatness. इसका मतलब, जो भी आप गोल निश्चित करते हो, गोल निश्चित करने के बाद उस गोल को आप पूर्ण रूप से आपके जीवन में उतारते हो। जब एक बार अपने जीवन में उस गोल को उतारा तो सिर्फ उसी का विचार करो, उसी का स्वप्न देखो। ऐसा स्वप्न देखो कि आपका ब्रेन, आपके मसल्स, आपके नर्व सिस्टम उसी गोल के प्रति सजग होती है। आपका बॉडी का हर पार्ट उसी के लिए ही एक्टिवेट रहता है। और तब जाके बाकी जितनी भी सारी छोटे छोटे जो कारण है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और वही एक महानता का रहस्य है, यही महानता का रहस्य है। इसलिए गुरुजी भी बार बार हमारा जो ब्रीद वाक्य है, सोचो तुम क्या चाहते हो, जो चाहते हो वही सोचो, जो सोचते हो वही देखो, जो देखते हो वही मांगो, जो मांगते हो वही मिलेगा, एक बार मांग के तो देखो। यानी हमें दिया गया है, सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हम कहीं ना कहीं हमारा कुछ कमियां हमारे भीतर है, उसको हम दिखाना नहीं चाहते, हम उसको पूरी तरह से छुपाना चाहते हैं। इसीलिए हम आगे नहीं जा रहे हैं। इसी के ऊपर क्यों नहीं आगे जा रहे हैं? क्योंकि हमारा मन दुर्बलता से भरा हुआ है। ऐसे ही कहो कि हम मन से बिल्कुल दुर्बल अवश्य है। मराठी में एक बहुत सुंदर गाना है मन के लिए, क्योंकि मन ऐसे सुनता ही नहीं है। मन के लिए पूरी तरह से आपको ताकत लगानी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, तभी मन आपका सरल होता है। झटकून टाक जीवा दुबळेपणा मनाचा, फुलला पहा सभोवती आनंद जीवनाचा। झटकून टाक यानी अर्थात हे आत्मा, मन की दुर्बलता को फेंक दो, फिर देखो सभी जगह जीवन का आनंद ही आनंद दिखाई देगा। परंतु हम मन की दुर्बलता के कारण हम मन के वश में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी लाइक्स डिसलाइक्स, जो पसंद है जो नापसंद है, वो इसी में ही हमें आनंद आता है। हम ज्यादा फोकस अध्यात्म से ज्यादा हम भौतिक जगत में हमारा फोकस ज्यादा रहता है। इसलिए भौतिक जगत बिल्कुल जो चाहते वही मिल जाता है, क्योंकि हमारा फोकस उसी दिशा में है। परंतु जब साधक की नजर से देखा जाए और साधक की नजर से एक बार फोकस अध्यात्म जगत में किया जाए, तो हो सकता है निश्चित ही आपको जो चाहते हो वही प्राप्त होगा। इसलिए उस जो दुर्बलता भरा मन है, उस मन को प्रशिक्षित करना बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। और उस मन को प्रसन्न करने के लिए ही नामस्मरण दिया गया है, जो हम हरिपाठ के माध्यम से हम उस परमात्मा को बार बार हमें ईश्वर का वर्णन उस नाम रूपी भजन से हम उनका स्मरण कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। उनका वर्णन, जो ईश्वर का वर्णन है, वो नाम से कर रहे हैं। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, या शिव हो, या शक्ति हो, जो भी हो, लेकिन उसका वर्णन हम कर रहे, बार बार कर रहे। नाम स्मरण जितना अच्छा, मतलब बिल्कुल छोटी साधना लग रही है, लेकिन बहुत बड़ा रहस्य है।
यही कारण है कि हमें जो चीज सीधी सादी लगती है वही कठिन रहती है, और जो कठिन है वो बिल्कुल सहज होती है, परंतु हमारा देखने का नजरिया उल्टा रहता है, इसलिए हम वही के जैसे कि वैसे ही रहते हैं। जब हमें ब्रह्म प्राप्ति के लिए हरिपाठ जो ग्रंथ है, हरिपाठ ग्रंथ के जो जितने भी सारे अभंग है, हरिपाठ ग्रंथ के अभंग हो या किसी वेदों के ब्रह्म सूत्र हो या परमात्मा का नाम स्मरण हो, इनका अध्ययन हम ध्यान पूर्वक करेंगे और सातत्य से करेंगे तो इससे क्या होता है, हमारा धीरे धीरे विवेक की प्राप्ति, हमें धीरे धीरे विवेक की प्राप्ति होगी, और जैसे जैसे विवेक की प्राप्ति होगी वैसे वैसे विवेक को ही हम पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे। यही तो तप है। इस अभंग का मथित अर्थ, तप का अर्थ ही उन्होंने ये दिया है कि आपको विवेक की जागृति होना आवश्यक है, और विवेक की जागृति ही तप कहा गया है तत्व ज्ञान में। तप यानी जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि की जो प्रज्ञा स्थिति होती है वो हमें प्राप्त होती है, और हमें बोध होते रहता है कि हम स्वयं सनातन नित्य सत्य परब्रह्म है। ये तभी होगा, कब होगा, जब साधक शनै शनै अभ्यास में लगा रहेगा, तब उसका सातत्य बना रहेगा, तब परब्रह्म की प्राप्ति, परब्रह्म की उपलब्धि होना निश्चित है। क्योंकि तब हमारे भीतर आना चाहिए, हमारे भीतर तप की निर्मिति होनी चाहिए, और तप की निर्मिति तभी होगी जब हम सातत्य रखेंगे, और सातत्य ही हमारा तप को बढ़ाना है। आत्मबोध में शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जो हमारे बुक में वो श्लोक दिया गया है, तपो भी क्षीण पापाणाम शांता नाम वीतरागिनाम मुमुश्रणम अपेक्षोयाम आत्मबोधो विधीयते। अर्थात आत्मबोध में शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो साधक है, वो साधक जिनके पाप तपस्या से दूर हो जाते हैं, जो शांत है, इच्छा उनसे मुक्त है और मुक्ति के लिए तड़प रहे हैं, ऐसा साधक ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। अब हम कहाँ खड़े हैं, ये हमें इस श्लोक से बिल्कुल सहजता से हमारी सीढ़ी धीरे धीरे एक सीढ़ी छूटकर हम अगली सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, लेकिन आत्मविश्वास के साथ। हमारा आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कम होता है, इसीलिए हम उस सीढ़ी को ना आगे जाना चाहते ना पीछे आना चाहते, हम वैसे के वैसे ही स्थित है। क्योंकि साधक के प्रति कुछ योग्यताएं होनी आवश्यक होती है, जो प्रारंभिक योग्यताएं होती है वो आवश्यक होती है। इस सूत्र में बहुत सुंदर रूप से उस योग्यताओं के बारे में बताया गया है। पहली योग्यता जो है वो है तप का अभ्यास, और दूसरी योग्यता है शांत मन, तीसरी योग्यता है इच्छाओं से मुक्त, और चौथी योग्यता है मुक्ति की लालसा। ये चार योग्यता हर साधक के भीतर निर्माण होती है, तब उसको कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती परमात्मा प्राप्ति के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए। इसलिए ये योग्यता हर साधक के भीतर होनी आवश्यक है। उसका विश्लेषण हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, तभी समझ में आएगा कि तप की साधना क्या है, तप का अभ्यास क्या है, शांत मन क्या है, इच्छाओं से मुक्त क्या है, और मुक्ति की लालसा क्या है। ये धीरे धीरे हम विश्लेषण के रूप में हम देखेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और हमें क्या करना है। पहला है तप का अभ्यास। अब तप का अभ्यास कैसे होता है? दो प्रकार, शारीरिक रूप से देखा जाए तो दो प्रकार से हो सकता है। पहला जो एस्पेक्ट है वो नकारात्मक होता है, दूसरा एस्पेक्ट है वो सकारात्मक होता है। जो नकारात्मक एस्पेक्ट है वो हमारा जो आत्मनियंत्रण का जो अभ्यास है,
जिससे हमारे भीतर जो कामुकता का निर्माण होता है, कामुकता का जो अपव्यय होता है, उसे रोकता है। और दूसरा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वो जैसे जो उच्च आदर्श तक पहुंचने के लिए जो हमें हमारे भीतर जो ऊर्जा होती है, संरक्षित ऊर्जा जो होती है, उस ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। हमारे भीतर ये दोनों भी है, नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है, लेकिन उसको चैनलाइज कैसे करना है वो हमारे भीतर है, वो हमारा कौशल्य है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, अधिकारी की आवश्यकता होती है, सत्संग की आवश्यकता होती है। जो आज हम एक यहाँ सभी उपस्थित है, वो एक प्रकार का सत्संग ही है, जो हमारे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण को देख रहा है। ये हम सोच रहे हैं कि हमारा निगेटिव एस्पेक्ट क्या है और पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। जैसे जैसे हमें इस विषय को हम छेड़ते हैं, वैसे वैसे हमारा उस विषय के प्रति हमें सजग होते हैं। इसलिए जो नकारात्मक एस्पेक्ट है, वो आत्मनियंत्रण से हमारा आत्मनियंत्रण बहुत कम रहता है, सेल्फ कंट्रोल बहुत कम रहता है। इसी कारण हमारी कामुकता पर हम लगाम नहीं लगा सकते। परंतु जब हमारी विवेक से, हमारी बुद्धि से, हमारे भीतर जो एनर्जी है, उस एनर्जी का उपयोग करके उस कामुकता पर हम नियंत्रण लगा सकते हैं हमारे सेल्फ कंट्रोल से। कहने का मतलब, कोई भी सकारात्मक और नकारात्मक जो दृष्टिकोण एक साथ साधक को आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपनी विचार शक्ति जो है, उस विचार शक्ति का उपयोग करने की मदद करता है। तात्पर्य, जब हम दोनों तरफ से देखते हैं, तब हमें कुछ अलग अलग दिखाई देता है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू, किसी ने टेल देखा है तो किसी ने अलग देखा है। तो हम किस रूप से देखना चाहते हैं, निगेटिव एस्पेक्ट के साथ या पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ। तो महत्वपूर्ण ये है कि हमारी जो शारीरिक तपस्या है, जो दो स्तर पर होती है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक, उसको आप चैनलाइज करो। जब चैनलाइज करोगे, तब आपका दृष्टिकोण आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए आपको मदद, जो आपकी विचार शक्ति है, उस विचार शक्ति को करने में उपयोगी होगा। दूसरा जो है वो शांत मन। अब शांत मन कब होता है? मंदिर में जाते तब होता है, या नामस्मरण करते तब होता है, या किसी के साथ झगड़ा करने के बाद शांति मिलती है, या घर में कुछ अच्छा भोजन होने के बाद शांति मिलती है। वो हर व्यक्ति का अलग अलग शांत मन होता है, क्योंकि मन है, मन क्षण क्षण बदलता रहता है। मन की कोई परिभाषा नहीं है, संकल्प और विकल्पात्मक मन है। यानी जो चीज आपको अभी अच्छी लगेगी, वो चीज आपको 1 सेकंड 1 मिनट के बाद वही चीज आपको तकलीफ भी दे सकती है, पसंद भी नहीं आएगी। तो ये मन का खेल है। इसीलिए मन शांत होना आवश्यक है। और मन शांत होने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस अभंग के पहले दूसरे चरण, रामकृष्ण उच्चारण अंतराशी तप पापाचे कळप पळती पुढे। पाप यानी क्या है? पाप किसे कहेंगे हम? पाप को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हमारा मन जो है वो अशांत ही रहेगा। शांत होने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो पाप जो है, पाप की जो परिभाषा है, वो बिल्कुल सही रूप से और सहजता से माऊली कह रहे हैं कि पाप कोई क्रिया नहीं है। पाप क्या है? पाप कोई क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। अब कैसी प्रतिक्रिया है? जैसे कोई भी आप विचार कर रहे हैं, विचार करने के बाद आपके भीतर कोई भी उस क्रिया को प्राप्त करने की आपकी इच्छा होती है। लेकिन जब किसी क्रिया करते 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 उसके जो परिणाम स्वरूप फल मिलता है आपको, वो परिणाम स्वरूप जो फल मिलता है, वो फल, वो प्रतिक्रिया
आपको तकलीफ देती है। जैसे आपको मिर्ची खाना पसंद है, तीखा पसंद है, आपने क्रिया की, आपने वो मिर्ची खाई, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आपको क्या मिला? डायरिया, लूज मोशन। ये उसकी मिर्ची खाने के बाद जो प्रतिक्रिया है वो आपको मिल गई। तो फिर ये प्रतिक्रिया आपकी रिएक्शन हो गई। sin is not action, it is a reaction। एक क्रिया जो मन से उत्तेजना पैदा करती है, उसे पाप के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं। उसी को ही वर्गीकृत किया जाता है ना, उसी को ही संबोधित किया जाता है कि जो भी हमारे भीतर, हमारे मन में जो उत्तेजना पैदा होती है, उसे हम पाप से संबोधित करते हैं। परंतु जो पाप में जितनी भी सारी गतिविधियां है, वो गतिविधियों का जब हमने तपस्या से या बुद्धि से, आत्म संयम से उसको हम रोक सकते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप हमारा मन, हमारी मानसिक शांति हमें प्राप्त होती है। क्योंकि हमें एक बार पता चला कि मिर्ची तीखी है, तो मिर्ची खाने से हमें डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, तो हम मिर्ची को एक ना खाते हुए आधी खाएंगे या थोड़ी खाएंगे। यानी आपने यहाँ बुद्धि का उपयोग किया, तो उस प्रतिक्रिया जो होनी थी वो आपने कंट्रोल किया आत्म संयम से कि हमें नहीं खाना है, क्योंकि हमारा पेट में गड़बड़ी हो जाएगी, पेट ठीक नहीं रहेगा, स्वास्थ्य हमारा बिगड़ जाएगा। ये आपकी बुद्धि के स्तर पर आपने वो किया। इस प्रकार हमारा जो मानसिक शांति है वो हमें मिलती है तपस्या से, बुद्धि से और आत्म संयम से। अब शांत मन जो है, वो शांत मन, हम पहले तो देखना है कि हमारे मन दो प्रकार का मन होता है। एक होता है बहिर्मुखी मन, दूसरा होता है अंतर्मुखी मन। अब बहिर्मुखी मन का कार्य क्या होता है और अंतर्मुखी मन का कार्य क्या होता है? एक मिनट, लाइट गई। दिखाई दे रहा है? जी जी जी, दिखाई दे। तो शांत मन जो है वो बहिर्मुखी है और अंतर्मुखी है। बहिर्मुखी मन जो होता है वो अतीत की चिंता करने में और भविष्य के बारे में चिंतित होने में प्रवृत्त होता है। यही तो करते हैं हम कि हमारा जो बहिर्मुखी मन होता है वो भूतकाल की चिंता करता है और भविष्य के बारे में चिंतित रहता है। ये बहिर्मुखी मन का स्वभाव है, प्रवृत्ति है। और इससे परिणाम स्वरूप क्या मिलता है? हमारी मानसिक अशांति हमें प्राप्त होती है। किसी को शांति मिली है क्या? भूतकाल की चिंता कर और भविष्य के बारे में चिंतित होकर किसी का मन शांत हुआ है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वो अशांत ही है। इसके बजाय जब मन अंतर्मुख हो जाता है और स्वयं, अंतर्मुख मन क्या करता है? स्वयं को खोजता है। स्वयं को खोजते खोजते वो शांत हो जाता है और वही शांत मन एक साधक को उसके आध्यात्मिक अध्ययन और चिंतन में मदद करता है। इसीलिए अंतर्मुखी हो जाओ। आपको जब भी हमारे गुरुजी बार बार कहते हैं कि अंतर विकास और बाह्य विकास। हमारा बाह्य विकास जब तक नहीं होगा तब तक अंतर विकास नहीं होगा, और अंतर विकास नहीं होगा तब तक बाह्य विकास नहीं होगा। मतलब एक दूसरे के साथ वो आते हैं। उसी प्रकार बहिर्मुख मन और अंतर्मुखी मन है, वो मन का विश्लेषण हमें बुद्धि से करना होता है। और जब तक हमारा जो विवेक है, विवेक जागृत नहीं होता, तब तक ये अंतर्मुखी मन और बहिर्मुखी मन को हम स्थिर नहीं कर सकते। इसलिए आप नामस्मरण के स्वाध्याय से, अभ्यास से आप अपने मन को वहां लगा दो, ताकि आपका मन बहिर्मुखी न होते हुए अंतर्मुखी धीरे धीरे होते जाएगा, वो शुरू रहेगी। और तीसरा जो है वो इच्छाओं से मुक्त। साधक सारी इच्छाओं से मुक्त होता है। कब?
जब उसको समझ में आता है कि इच्छाएं क्या है। जीवन भर मनुष्य इच्छाओं का मनोरंजन करता रहता है, जीवन भर, क्योंकि हमारी इच्छा से ही हम जीते हैं। उन्हें पूरा करने का पूरा जीवन भर हम प्रयास भी करते हैं, और किसी किसी को ही एहसास भी नहीं होता है कि हमारी इच्छाएं अतृप्त है। इतने इच्छाओं के प्रति हम लगातार झूमते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और जब इच्छाएं अतृप्त है और व्यक्ति हमेशा अधूरी इच्छाओं के साथ आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता, उसका मन अशांत ही रहेगा। और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि हम मन से भाग रहे हैं, मन के साथ भाग रहे हैं, और जब तक मन के साथ है तब तक हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती। परंतु जब बुद्धि होती है, हमारे बुद्धि को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से कोई नहीं रोक सकता, सिवाय मन के, सिवाय इच्छाओं से। इच्छा ही हमारे बुद्धि को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए रोकती है। इसलिए बुद्धि तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सत्संग, नामस्मरण, अधिकारियों के संगत में रहना, गुरु के पास जाना, ये सब जो जितने भी सारे उच्च आदर्श है, उस आदर्शों को हमारे भीतर स्थापित करना होगा, ताकि मन धीरे धीरे इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा। अन्यथा हम मन के आगे पीछे ही रहेंगे और हमारी इच्छाओं से मुक्ति कभी नहीं होगी। और इच्छाओं की मुक्ति के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। जो जैसे आपने इच्छा की मुक्ति की लालसा, ये भी एक इच्छा है और ये अंतिम इच्छा है, ऐसे समझ लो कि ये अंतिम इच्छा है। मुक्ति की लालसा यानी मुमुक्ष अर्थात मुक्ति की लालसा। सभी इच्छाओं को अपने स्वयं को खोजने की एकमात्र इच्छा से आप प्रतिस्थापित करो, ताकि साधक इच्छा का जब तक साधक इच्छाओं से स्थिर नहीं होगा, तब तक साधक अपने अध्यात्म मार्ग पर या परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग पर स्थिर नहीं रहेगा, आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए उसको इच्छाओं को समझना होगा। अर्थात जब हम आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ये जो 4 योग्यताएं हैं, इस 4 योग्यताओं में हम पूरी तरह से समेट नहीं जाते या पूरी तरह से उस योग्यताओं को हमारे भीतर उतारते नहीं, तब तक हमें ब्रह्म आत्म साक्षात्कार या स्वयं को जानना बहुत कठिन होगा। इसलिए आप अपने भीतर ये जो साधक की जो प्रारंभिक योग्यताएं हैं, उस योग्यताओं को आपके भीतर उतरने की प्रयत्न करो, कोशिश करो, चेष्टा करो। इसलिए जब दिया जाता है, जब क्या कार्य करता है, जब जो होता है नामस्मरण जो दिया जाता है, बहुत बार हमें गुरु दीक्षा के रूप में हमें मंत्र दिए जाते हैं, या कोई भी साधना के स्तर पर हमें मंत्र दिया जाता है। उस मंत्र का मतलब जानते हो आप? मंत्र से जब आप सातत्य से रटते रहते हो, सातत्य से जाप करते हो, तो हमारे जितने भी सारे संस्कार है ना, जन्म जन्म से संस्कार, वो क्षीण होते जाते हैं। इसीलिए जीवन में गुरु होना आवश्यक होता है, और गुरु हमसे ही साधना करवाता है, मार्गदर्शन वही करते हैं, परंतु हमारे जन्म जन्मों से संस्कार जो होते हैं वो क्षीण होने के लिए हमें हमसे
मंत्र रूपी गुरु दीक्षा में वो मंत्र देकर हमें वो हमारे संस्कार को क्षीण करने की शक्ति बढ़ाते हैं। बस हमें उतना तो करना है, उन्होंने जो दिया हुआ मंत्र है उस मंत्र को सातत्य से आप जपते रहो। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपकी शुद्धि होनी ही होनी है, आपके संस्कार क्षीण होना ही होना है। और जब संस्कार क्षीण होते हैं और तब जाके बुद्धि स्थिर होती है, और जैसे जैसे बुद्धि स्थिर होती है वैसे वैसे हमारे भीतर शुद्धता आती है, और जैसे ही शुद्धता आती है वैसे ही साधक ब्रह्म साक्षात्कार के या आत्म साक्षात्कार के नजदीक पहुंचता है। कितनी आसान साधना दी गई है, लेकिन हमने ही उसको कठिन किया है। सादा एक मंत्र दिया है उन्होंने, और उस मंत्र को हमें आखिरी श्वास तक उसको रटते रहना है, जपते रहना है, जाप करना है, ताकि वो मंत्र हमारे ब्रेन सिस्टम में, हमारे मसल्स में, हमारे नर्व सिस्टम में, हमारे बॉडी के हर पार्ट में उसको गूंजना है, ताकि हमें कोई कुछ भी जो भी घट रहा है हमारे इर्द गिर्द जो घट रहा है उसका हमें बोध ही नहीं होगा, और हम रटते जा रहे हैं, हम रटते जाए तो स्वयं का बोध होना निश्चित ही है। परंतु ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अविद्या, हमारी जो अविद्या के कारण हम स्वयं को देह समझते हैं, और जब तक देह में है तब तक अब पाप पुण्य पर ही खेलते रहेंगे, हम काल के बंधन में ही बंधे रहेंगे। जब तक हम देह है ऐसे समझेंगे तब तक, यानी हम देह के साथ व्यवहार कर रहे हैं, ना कि आत्मा के साथ। और जब तक देह है तब तक सारे बंधनों से हम छुटकारा नहीं पा सकते। महाभारत में कह रहे हैं ना कि मन एवं मनुष्यानम कारणम बंध मोक्षयोः। जब तक देह के साथ आप एकरूप है तब तक पाप और पुण्य को हमें भोगना ही है, भोगना ही होता है। इसलिए जितने भी हमारे मोक्ष के कारण है वो हमारे मन ही है। और जब तक यदि पाप और पुण्य, ये तो मनुष्य के भीतर की प्रवृत्ति अज्ञान के कारण होती है, और अज्ञान कहाँ तक लेके जाता है हमें? हमारे इच्छा, आकांक्षा, कल्पना, अपेक्षाएं, ये सारे के सारे बंधनों के कारण होते हैं। यानी अज्ञान ही हमें, अविद्या ही हमें ये करने के लिए मजबूर करती है। जो हमारी इच्छाएं है, अपेक्षाएं है, आकांक्षाएं है और कल्पनाएं है, ये सारी अविद्या के कारण ही घटित होती है। और अविद्या को अब कैसे हमें विद्या के रूप में परिवर्तित करना है? तो नेक्स्ट श्लोक भगवद गीता का दिया गया है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्स्य अधिष्ठानं मुच्यते एते विमोहयतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम। तीसरे अध्याय में 40वां श्लोक भगवद गीता में दिया गया है कि जो इंद्रिया है हमारी, जो मन है, जो बुद्धि है, ये सब क्या है? हमारे कामनाओं का स्थान है। और जब तक ये जो कामना है वो इंद्रिया, मन, बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान को पूरी तरह से ढक लेती है, और हम देह अभिमानी होकर पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं, क्योंकि मैं ही कर रहा हूं। मेरी इंद्रिया, जो ज्ञान इंद्रिया है, जो पंच ज्ञान इंद्रिया है, जो कर्म इंद्रिया है, मेरी इंद्रिया ही कर रही है, ऐसा हमें बोध होता है। मैं देख रही हूँ आपको, मैं देख रही हूँ, मेरी आंखें देख रही है, मैं सुन रही हूँ, मैं सूंघ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। ये देहाभिमान मनुष्य के भीतर निर्माण होता है। और जब तक मनुष्य के भीतर देहाभिमान है तब तक मनुष्य देह से मुक्ति नहीं पा सकता। और इस अज्ञान को दूर करने के लिए विद्या की, बुद्धि की आवश्यकता होती है। यानी जब तक आप अपने बुद्धि में स्थित नहीं रहोगे तब तक आप देह अभिमान में मनुष्य जीता रहेगा। पुण्य यानी जितने भी सारे बंधनों से मुक्त हो जाना है। जब तक आकांक्षा है, इच्छाएं है, वासना है, तब तक मनुष्य
देह के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ कार्यरत रहता है। और जो कार्य करता है उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, जो क्रिया करते करते जो प्रतिक्रिया के रूप में आते हैं, उसी को ही हम पाप कहते हैं। लेकिन एक बार कार्य समाप्त होता है तो पुण्य अपने आप, पुण्य की राशि यानी पुण्य का समूह, पुण्य का संचय तप के रूप में निर्माण होता है। और इसके लिए हमें रामकृष्ण नाम का जप करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, परमात्मा का भजन करना पड़ेगा। जो आप चाहते हो, जहां आपकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा और उसका सातत्य से भजन करना पड़ेगा, सातत्य से नामस्मरण करना पड़ेगा। तब जाके हमारा मन शुद्ध होगा। और मन, नामस्मरण से मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होकर हमारी स्मृति शुद्ध होती है। स्मृति शुद्ध होने के बाद हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि में विवेक जागृत होता है। और जैसे जैसे विवेक जागृत होता है, वैसे वैसे पाप और पुण्य को भोगने के लिए आप हर पल हर क्षण सचेत रहते हो। और जैसे जैसे परमात्मा के रूप का चिंतन आप करते जाते, तब बोध होता है कि हम ही परमात्मा स्वरूप है, हम देह नहीं है, हम स्वयं परमात्मा के रूप है। ऐसी स्थिति हर साधक के भीतर आती ही है, परंतु सातत्य रखने से। अन्यथा हमारी भूमिका क्या होती है? कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समोभव महाशनो महापात्मा। हमारी बुद्धि, हमारे जो विचार है, हमारी जो इच्छाएं है, वो हमारे विचारों का रूप का प्रकटीकरण है, जो बार बार हमें प्रवृत्त करती है क्रिया करने के लिए। हमारी इच्छा उत्पन्न होती है, मन एक बार विचार आपको आता है तो उस विचारों का वस्तु के रूप में या क्रिया के रूप में परिवर्तित होता है। और उस क्रिया को प्राप्त करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो और उस इच्छा को प्राप्त ही करते हैं। इच्छा के पास आप पहुंचते हैं और इच्छा का स्वभाव है बदलते रहना, अपेक्षा का स्वभाव है भंग होना, और हम उसी के पीछे रहते हैं। इच्छा हमेशा बदलती रहती है। आज आपको लड्डू खाने की इच्छा हुई, आपने लड्डू खाया, दूसरे दिन लड्डू खाने की इच्छा नहीं होगी, दूसरे दिन आपको अलग चीज खाने की इच्छा होगी। तो इस प्रकार हमारी इच्छाएं जो होती है वो बदलती रहती है। और जहां बदलती हुई इच्छाओं को जब हम पोषण करते रहते हैं, तब हमारी लालसा बढ़ती है, लोभ बढ़ता है। शादी की इच्छा हुई, फिर बच्चे होने चाहिए, बच्चों की इच्छा पूर्ण हुई तो बच्चों को स्कूल में डालने की इच्छा होती है, बच्चों के स्कूल पूर्ण हुए तो बच्चों की शादी की इच्छा निर्माण होती है, बच्चों की शादी होती है तो शादी के बाद उनके बच्चों की इच्छा निर्माण होती है। इस प्रकार इच्छाओं की जो श्रृंखला है वो सातत्य से बदलती रहती है। और यही तो इच्छाओं को बदलना ही लालसा को निर्माण करना है, लालसा को बढ़ावा देना है। और जब इच्छाओं की पूर्ति होती है तब हमारे भीतर भय भी निर्माण होता है। अब भय किस लिए निर्माण होता है? जो भी हमने जितने भी सारे प्राप्त किया है, जितने भी सारे संचय किया हुआ है, जो संग्रह किया है, वो संचय हमसे छूट ना जाए, इस बात का भय हमें हमारे भीतर निर्माण होता है। मतलब एक इच्छा, एक विचार हमें कहाँ तक लेके जाता है। और जब कई बार ऐसा होता है कि कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है, तो फिर हमारा जो इच्छा पूर्ण न होने का जो राग है, जो क्रोध है, वो क्रोध इतना निर्माण होता है कि कोई उसे रोक नहीं सकता। तो इसीलिए जब इच्छा पूर्ण होने में प्रतिबंध निर्माण होता है तो धीरे धीरे क्रोध की निर्माण होना ही होना है। इसलिए भगवत गीता के दूसरे श्लोक में उसका भी वर्णन किया गया है। ध्यायतो विषयान् पुरुष संगस्तेषु जायते, संगत संजायते काम, कामत क्रोधोत विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात इच्छा से क्रोध, लोभ बढ़ता रहता है और हमारी जो भावना होती है वो धीरे धीरे अहंकार की अवस्था तक
लेके जाती है और हमारा जो अहंकार है या हीनता है, उस हीनता को, अपने व्यक्तित्व को नष्ट करती है। एक तो इच्छा पूर्ण होती है तो लालसा बढ़ती है, इच्छा पूर्ण न होती है तो क्रोध बढ़ता है, और इसी हीनता और अहंकार के कारण हमारा व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से हम क्रोधित होते या हमारी इच्छाओं के साथ झेल मिल खाते हैं। जो क्यों होता है? क्योंकि हमारा विवेक जागृत न होने का कारण है। और जैसे जैसे विवेक की जागृति होती है, विवेक जागृत होते ही हमें पता समझ में आता है कि क्या है सच, क्या है और झूठ क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये हमें विश्व विवेक बढ़ते जाता है तो हमें धीरे धीरे हमें बोध होता है, हमारे इंद्रियों के बोध, हमारे मन का बोध होता है, हमारे बुद्धि का बोध होता है, और धीरे धीरे ये सारा का सारा जो स्वतंत्रता पूर्वक जो विचार है, तर्क शुद्ध जो विचार है, वो बुद्धि के द्वारा होता है, विवेक के द्वारा होता है। हमारा विवेक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, किसी का फोन आ रहा है इसीलिए हाँ टूट जी, रहा है बार बार। हाँ, वो पहले नहीं आ रही थी, अभी आ रही। तो विवेक जागरूक होना अत्यंत अनिवार्य होता है, उसके बिना हम स्वतंत्र पूर्वक विचार नहीं कर सकते। और विवेक की जागृति के लिए बुद्धि को विकसित करना होता है, और बुद्धि को विकसित करने के लिए हमें मन को नियंत्रित करना होता है। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें नामस्मरण का साधन रूपी शस्त्र दिया गया है, शास्त्र दिया गया है। उस शस्त्र का आप उपयोग करो, नामस्मरण करते जाओ करते जाओ। एक दिन आपकी शुद्धता, आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका अंतकरण पूर्णतः शुद्ध होकर आप परमात्मा की प्राप्ति सहजता से कर सकते हो। ऐसा हरिपाठ में, इस अभंग में हमें पूर्ण रूप से प्रमाणित किया गया है कि हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, परंतु हमारे भीतर वो सातत्य होना चाहिए, हमारे भीतर वो नित्यता होनी चाहिए। और वही नित्यता से, वही सातत्य से हम अपनी भूमिका में जब स्टेबल होते हो, तब आपको जितने भी सारे आपने पुण्य कमाए हुए हैं, तप किया हुआ है, उस तप के कारण आपके भीतर कोई भी पाप जमा नहीं रहेगा, पाप पूर्ण तरह से नष्ट हो जाएगा। फिर हमें कहीं गंगा में स्नान करने की या तीर्थ में जाने की, पाप धोने के लिए बहुत सारे तीर्थ यात्रा करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं या दान करते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे सीधे सीधे शब्दों में संत ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि आप सिर्फ नाम स्मरण करते जाओ, जप करते जाओ, जो सातत्य से करना है, बस उतना ही उनका कहना है कि आप उसमें सातत्य से रहो। पुरुषार्थ करते 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 एक क्षण ऐसा आ जाएगा कि आपके जन्म जन्म के संस्कार समाप्त हो जाएंगे और आप स्वयं को स्वयं प्रकाशित करोगे। यही ज्ञान अविद्या को मिटाता है और विद्या को प्रकट करता है। और जहां विद्या है वहां विवेक है, और जहां विवेक है वहां विनम्रता है। और यही तो साधक का लक्षण है, विद्या विनय शोभते। एक साधक अपनी विद्या के साथ विनयशील होता है और विनम्रता के भाव से वो संपूर्ण जगत को जीतता है, और जगत को जीतते जीतते वो स्वयं को भी जीतता है और परमात्मा उसके सामने प्रकट होता है।
यही सीढ़ी हमें हरिपाठ सिखा रहा है। बस हमें अपनी भूमिका पर अड़ग रहना है, स्थिर रहना है। हम डगमगते हैं। 21 दिन की साधना में 21 दिन की साधना करते हैं। 22वें दिन में हमें ऐसा लगता है कि अभी हो गया ना, बस 21 दिन किया ना हमने, हमारा संकल्प 21 दिन का ही था, तो अब क्या करें? तो ऐसा नहीं होता। साधना में आप जब तक आपके प्राण आपके शरीर में है, तब तक आपकी साधना लगातार होनी चाहिए, और यही साधना का महत्व है। बस यही कहते हुए इस सत्र को हम समाप्त करते हैं, यही विराम देते हैं, ताकि नेक्स्ट सत्र में हमारा जो प्रश्न उत्तर चर्चा का सत्र है, उसमें आप अपने चिंतन के साथ उस नेक्स्ट सत्र में आप सभी उपस्थित होंगे, ऐसी आशा करते हुए इस सत्र को हम विराम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने शांति से इस सत्र को सुना। मैं वाघेला सर को विनंती करती हूँ कि नेक्स्ट आप जो भी देना चाहते हो मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। बहुत अच्छी तरह आपने इस सत्र को और इस अभंग को हमें समझाया है, और लगता नहीं कि किसी को समझ में नहीं आया होगा, इतनी विस्तार से आपने समझाया है। तो सभी साधक साधिका को भी मैं निवेदन करूंगा कि गए सत्र में जो प्रश्न और उत्तर का जो सत्र था, उसमें एक ही प्रश्न आया था, वो भी भगवती माई का आया था। तो सभी से निवेदन करता हूँ कि जो आचार्य जी जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और जो इतना समझाते हैं विस्तार से, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम पहले से तैयारी में होके प्रश्न डालें, क्योंकि आपको जो अभी अभंग हुआ है उसका डिटेल्स आपको आ जाएगा। आप उसका चिंतन करके सोमवार तक आप अपने प्रश्न डाल दीजिएगा। सभी से निवेदन है, सभी से प्रार्थना करता हूँ। तो उसी चर्चा से माध्यम से ही हमें एक दूसरे को आदान प्रदान होगा ज्ञान, और आचार्य जी को भी समझाने में अच्छा ये रहेगा, क्योंकि उन अपना जो है जो अपनी तरफ से उत्साहित होना चाहिए, तब जाके आचार्य जी भी खुल के तब हमें और अच्छी तरह और समझाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस सत्र में जुड़े, और आचार्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सत्रों की शोभा बढ़ाई, उस बदल धन्यवाद। मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आप प्रार्थना के साथ इस सत्र को विराम करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी साधकों को। हम प्रार्थना के साथ इस सत्र को, शांति पाठ के साथ हम इस सत्र को समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी को। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद आपका।